नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक्चुअली जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम लोगों ने प्रारंभ में अध्ययन ये किया कि स्वामी महावीर का जो है जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनके माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी पुत्री का नाम क्या था, है ना, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनके दामाद का क्या नाम था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई और किस नदी के किनारे हुई और किस जगह पे हुई, है ना। इतना हम लोगों ने अब तक अध्ययन किया। उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई, हम लोग इसके बारे में भी शायद पढ़ लिया है, नहीं पढ़ लिया तो हम लोग किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह मुख्यतः यह है कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं। जैन धर्म वास्तव में एक ऐसा धर्म है जो संभवतः भारत में एक जो धर्म के संदर्भ में एक नकारात्मक प्रवृत्तियां बढ़ रही थी, उस दिशा में एक बेहतरीन प्रकाश का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, जैसा कि हमने अपने पहले ही लेक्चर में पहला लेक्चर हमने जो लिया था, तो ये उसका टॉपिक था कि भारत में अन्य धर्मों के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। तो हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया कि उसके कुछ सकारात्मक कारण भी थे, कुछ नकारात्मक कारण भी थे। हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग सबसे पहले जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैन धर्म के जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है वह है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत, पंच महाव्रत। पंच महाव्रत क्या है? 5 प्रकार के व्रत हैं जिन्हें पंच महाव्रत कहा जाता है। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, एवं ब्रह्मचर्य। एक बात थोड़ा सा समझना जरूरी है, ये प्रारंभ में 4 जो थे ये प्रारंभ में ही थे, किंतु ब्रह्मचर्य को 5वां जो महाव्रत है इसको स्वामी महावीर ने जोड़ा था, ब्रह्मचर्य को। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सत्य तो आप लोग समझ ही रहे हैं। सत्य अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, टॉपिक से इतर तो नहीं है। हम जिस चीज के लिए नहीं बोलते हैं ना, हमारा दिमाग उस चीज को ज्यादा स्वीकार करता है। 1 मिनट में आपको बताऊं, अगर आपको एक कोई समस्या है ए और दूसरा बी, ये जो है नकारात्मक है, 1 सेकंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पर ये बात बता रहा हूं। एक है सकारात्मक, ये अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, ये सकारात्मक। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ थोड़ी सी एक बात आ गई दिमाग में। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे माइंड, मैक्सिमम चीजें हमारे माइंड के द्वारा होती हैं। हम अपने माइंड को अगर ठीक ठाक कर लें तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। थोड़ा वक्त देंगे, आप उस वक्त के साथ अपने आप को टोटली चेंज कर सकते हैं, सच में। अगर जब तक ये चीजें पता नहीं होगी तो आपका सवाल होता है कि गुरुजी, वो जो हमको लोग जानते होंगे, तो जैसे अब ये एक नकारात्मक और ये सकारात्मक चीज हो गई।
अब इसमें से एक चीज होता है कि अब जैसे कि आप ये कहें कि ये नकारात्मकता आपको नहीं लेनी है, ये पॉसिबल ही नहीं कि आप उसे मना कर पाए, तो कैसे खत्म होगा? फिर तो ये समस्या बनी रहेगी। इसको खत्म करने के लिए इसकी मात्रा में बढ़ानी होगी, इसे लगातार बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। अपने आप जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर आप ये कहें कि नहीं इसे खत्म करेंगे, इसको हम वैसे ही रहने देंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ नहीं बढ़ेगा। आप कोई चीज देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे पानी और दूध। वो दूध वाला तब पकड़ा जाता है जब पानी की मात्रा अधिक हो जाती है और दूध की मात्रा कम। यदि दूध की मात्रा सर्वाधिक रूप में रहे, ज्यादा मैक्सिमम रहे, तो धीरे धीरे पानी का अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं कहूं कि 50 लीटर दूध में अगर आप 1 लीटर 2 लीटर पानी डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं चलता। इसी तरीके से कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज को अगर आपको, तो जब मैं कह रहा हूं कि सत्य बोलो, तो सिर्फ सत्य ही पे। अब ये नहीं कहे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, फिर आपने उसे कभी कर ही नहीं सकते। कहने का मतलब ये था। तो अगर आपको सत्य बोलना है तो ये मत कहें कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सत्य, सत्य बोलना। सत्य मतलब, तो हम यहाँ बोलेंगे झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सत्य, सत्य ही, सत्य बोलना, सत्य बोलना। मैं यहाँ कह सकता था कि झूठ नहीं बोलना, है ना? नहीं नहीं, झूठ की बात ही नहीं लाना मुझे। सत्य नहीं, सत्य बोलना। अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी की हत्या न करना, हत्या न करना, हत्या न करना। इसका और क्या बोल सकते हैं? अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अहिंसा करना। अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी की हत्या जिसमें न किया जाए उसे अहिंसा बोलते हैं। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करना, हिंसा नहीं करना। ठीक है। आस्तेय, चोरी नहीं करना। आस्तेय का मतलब होता है चोरी, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह मतलब, अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना, धन का संचय नहीं करना। ब्रह्मचर्य आप लोग जानते हैं? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप संबंधों के विषय में ना सोचे, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आप खुद के प्रति, खुद के प्रति आप जो है क्या रहे, खुद के प्रति डिसिप्लिन रहे, आप अनुशासित रहे। ठीक है। इंद्रियों को वश में करके रखना। वश में कर क्या हो, क्या इंद्रियों को वश में करके रखने का क्या मतलब हुआ? जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो अगर अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल, हम अपने मस्तिष्क को जो चीज देते हैं ना, धन का संचय नहीं करना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है बस में नहीं करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। एक फिर मैं यहां पे लूंगा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मैं थोड़ा सा, ये जरूरी है सब चीजें बताना। एक डॉक्टर हैं, मतलब बहुत अच्छे राइटर हैं, उनका नाम है डॉक्टर इमरान मेयर, एमडी हैं। उनकी किताब है, किताब का नाम है कनेक्शन, कनेक्शन विद माइंड एंड गट्स, गट्स। इस किताब में उन्होंने लिखा, हम सब लोग जानते भी हैं,
भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी थोड़ा सा लेंगे, तो थोड़ा समझना जरूरी है यहाँ पे, इसलिए मैं ये सब्जेक्ट से इतर नहीं है बल्कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए बताना जरूरी है यहाँ पे। क्योंकि जब तक हम ना, देखो मेरा उद्देश्य है कि हमें इन सब चीजों को समझना है। यार पढ़ाई का मतलब ये होता है ना कि हम उसे अपने जीवन में भी उतारे, है ना। तो सत्य मतलब सिर्फ सत्य बोलना होता है, झूठ बोलना नहीं होता। सत्य मतलब सत्य बोलना, ये नहीं कि हाँ झूठ नहीं बोलना। ये क्या मतलब हुआ भाई? सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हिंसा मतलब किसी की हत्या। आस्ते मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। देखो कितना अवास्ते मतलब चोरी नहीं करना चाहिए, मतलब यहाँ पे होना चाहिए कि ईमानदार होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। अपरिग्रह धन का संचय नहीं करना चाहिए। संचय नहीं करना चाहिए मतलब आप उतना ही धन अर्जित करें जितनी आपकी आवश्यकता है, जरूरत से ज्यादा अपने पास ना रखें। क्यों? क्योंकि आपके ज्यादा रख लेने मात्र से, ऐसा ये कहना मैं नहीं कह रहा हूं, आप रखिए आपको लगता है तो। ब्रह्मचर्य, अब देखो यहाँ पे ब्रेन हो गया, मस्तिष्क, बॉडी, बॉडी बॉडी में ही वो जो पंच इंद्रिया है ना, वो सारी आ गई। ये हो गया सोल यानी आत्मा, मस्तिष्क, ये तीनों अलग चीजें हैं। आत्मा अलग है, ब्रेन अलग है, बॉडी अलग है। फील करके देखना, कभी तुम कभी दुखी हो रहे हो या गुस्सा हो रहे हो या बहुत खुश हो रहे हो, खुशी के समय में तो नहीं याद रहेगा। जब आप कभी परेशान हो रहे हो तो आप ना अपने माइंड पे ध्यान दीजिए कि मैं परेशान हो रहा हूँ, ऐसा फील करिए। और आप अनुभव करिए कि मजे मत लीजिए, आप परेशान मत हो जाइए कि नहीं नहीं मैं परेशान हो रहा हूँ। अनुभव करिए कि मैं परेशान हो रहा हूँ। वहां अपने आप को रोकिए और थोड़ी देर के लिए सोचिए मैं खुश होऊंगा, अब मैं खुश हो रहा हूँ, ऐसे सिर्फ फील करना है। फील करने के बाद आपको एहसास होगा कि जो आप परेशान हो रहे थे वो चीजें कम होने लग जाती है धीरे धीरे, और आपका माइंड उस दिशा में काम करने लग जाता है जो आप उसका सोल्यूशन है। तो कहने का मतलब ये कैसे होगा? सोल, सोल मतलब मास्टर, मास्टर मतलब मालिक। ये क्या है? ये सेनापति है, सेनापति। और बॉडी क्या है? ये ये सैनिक है, सैनिक। सेनापति, मास्टर, ये कमांड देगा सेनापति को, सेनापति उस दिशा में एक्टिव हो जाएगा। ब्रेन, और ये डिपेंड करता है कि ये मास्टर, अब ये प्रॉब्लम ये होती है कि इसको पता ही नहीं होता। सबको लगता है कि माइंड ही माइंड ओनर है। माइंड ओनर नहीं है, माइंड मालिक नहीं है। मालिक तो आप है जिसको आत्मा बोला जाता है, रूह, शोल। और ब्रेन क्या है? सेनापति है। तो आप सेनापति को कमांड दीजिए कि भाई तुम ये काम करो। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन यू आर, जब आप टीवी देख रहे होते हैं, आप जब मूवी देख रहे होते हैं तो किसी मूवी को देखकर आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। अभी आजकल जो है छावा मूवी चल रही है, जब औरंगजेब जो है उनके साथ विभत्स अत्याचार कर रहा होता है संभाजी महाराज के साथ, तो वो उस दृश्य को देखकर पूरे सिनेमा हॉल में लोग बैठ कर रोने लग जाते हैं, जब उनको पता है कि मूवी चल रही है। तो ये जो ब्रेन है ना, ये सेनापति, इसको मालिक ने बता दिया कि असली चीज हो गई है, तो ये इसको बताना पड़ता है कि भाई, इसे ट्रेन करना पड़ता है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इमोशनल होना जरूरी है, लेकिन हम ज्यादा जब इमोशनल हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इमोशन एक अच्छी चीज है लेकिन हद से ज्यादा नहीं, कोई भी चीज अच्छी नहीं है। तो ब्रेन को आप अपने ट्रेन करिए, उससे आप जो मांगेंगे। ये ब्रेन आपका इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड को ना कंट्रोल कर सकता है, पूरे ब्रह्मांड को। तो जब ये ट्रेंड हो जाएगा तो ये सारी चीजें अपने दिशा में सही काम करने लग जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि इनको वश में नहीं करना है, बल्कि इनको इन पे विजय प्राप्त करना है ना, जबरदस्ती नहीं। तो ये इसके टैक्टिक्स हैं, हम उस पर कभी देखेंगे, बात करेंगे। खैर, तो इनके जो 5 महाव्रत हैं, तो कौन कौन से महाव्रत हैं? ऐसे देख लो, 5-6 बार से रट्टा मार जाओ। सत्य, अहिंसा, स्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह,
ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये हो गया। ठीक है भाई, देखना कि हम खाली वीडियो बना रहे हैं, इधर प्लस चलवे न करेगी। तो हम लोगों ने पंच महाव्रत के बारे में हमने देखा। अब हमने ये बताया कि ये पहले ये जो चार हैं इनको पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ तक दिया गया था। इसमें इनकी भी बहुत सारी भूमिका थी, लेकिन जो पांचवा है ब्रह्मचर्य, हो सकता है अभी तक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जैन दर्शन के जो 5 महाव्रत हैं उनमें से 4 किसने दिया और पांचवा किसने दिया। शायद पांचवा कई बार पूछ चुका है कि पांचवा जो है किसने दिया है। तो 4 जो है 23वें तीर्थंकर तक थे दिए गए हैं। अब हम लोग एक चीज ऐसा है, एक अणुव्रत एक वर्ड है, अणुव्रत। अणुव्रत पूरा मिटा दें क्या, पूरा हटा दें? ठीक है, नोट कर लिए होंगे मुझे लगता है आप लोग, और नहीं नोट किए होंगे तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा इसको अगर मन करेगा तो इसका देख लीजिएगा। एक वर्ड है अणुव्रत, क्या है? अणुव्रत। अणुव्रत का मतलब होता है जो गृहस्थ वाले, जो गृहस्थ जैनी थे उनके लिए सिद्धांत था। गृहस्थ जैनी थे उनके लिए सिद्धांत दिया गया था। इसमें अणुव्रत के थ्रू, जो अणुव्रत है इसके अंतर्गत थोड़ी जो कठोरता है ना यहाँ पे कम थी। अणुव्रत किसके लिए था? कठोरता का अभाव। अणु मतलब छोटे व्रत, महाव्रत, अणुव्रत मतलब ऐसे व्रत जो छोटे व्रत थे। छोटे व्रत का मतलब सिर्फ इतना है कि लचीला था, फ्लेक्सिबिलिटी थी इनके साथ, थोड़ा कठोरता का नियम इनके साथ कम अपनाया जाता है कि कुछ चीजें आप नहीं कर सकते हैं, कठोरता का अभाव। तो इसको अणुव्रत, तो ये किनके लिए था? गृहस्थी जैनियों के लिए था, गृहस्थी जैनियों के लिए। ठीक है, गृहस्थी जैनी जो थे उनके लिए थे। गृहस्थी मतलब जैसे हमारे आप जो जो मुनियों की तरह नहीं रहते थे, बल्कि आम लोगों की तरह घर गृहस्थी में अपना रहकर अपना व्यापार है ना तमाम ऐसे कार्य क्रियाकल्प कर रहे हो, उनके लिए ये व्रत था। तो जो आम लोगों के लिए था वो अणुव्रत था, और जो आम से हटकर खास लोग थे उनके लिए पंच महाव्रत था। 3 और इसके प्रमुख सिद्धांत है। त्रिरत्न जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? त्रिरत्न। त्रिरत्न, त्रिरत्न का जो पालन करने वाले होते थे, ऐसा माना जाता था कि जो त्रिरत्न का पालन करते थे उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। किसकी प्राप्ति हो जाती थी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। तो त्रिरत्न कौन से थे? त्रिरत्न कौन से थे? त्रिरत्न, त्रिरत्न मतलब 3 रत्न। त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक, सम्यक मतलब समान, सम्यक दर्शन, सम्यक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन, या ठीक से लिखो यार भाई, ठीक से लिखो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। हाँ,
सम्यक मतलब समान आचरण, है ना। सम्यक इनको प्राप्त कर रहे हो, जो समान रूप से जो दर्शन कर रहे हो, दर्शन तो जानते हैं, दर्शनेन इति दर्शनः, जो दृष्टिगत हो, जो दिखाई दे रहा हो उसे दर्शन कहते हैं, है ना। ये चाहिए करते में होता है एक्चुअली। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बाद में देखेंगे। तो इसको इसको ठीक से जो पालन कर रहा होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा जैन धर्म के लोगों का मोक्ष हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद एक बड़ा मेरा जो फेवरेट एक शब्द है, स्यादवाद। स्यादवाद पाश्चात्य दर्शन में एक फिलोसफर हुए हैं, उनका नाम है अनुभववादी दार्शनिक ह्यूम करके थे वो, संदेहवादी दार्शनिक थे वो, एम्प्रिसिज्म अनुभववादी दार्शनिक कह सकते हैं उनको, ठीक है। तो जैसे फिलॉसफी में तीन तरह के दो तरह के ज्ञानों का प्रमुख रूप से वेस्टर्न कल्चर में अनुभव के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ज्ञान, बाद में कांट जब आते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं, अनुभव बुद्धि की नहीं बल्कि दोनों के मिश्रण से है। सही बात भी है, आपको भी सही लग रहा होगा कि नहीं नहीं, अकेले बुद्धि से भी कोई ज्ञान नहीं होता, ना ही अकेले अनुभव से, बल्कि बुद्धि और अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह पूर्णतः ज्ञान सही होता है, उसको विश्लेषणात्मक ज्ञान कहा जाता है। ये बात कांट ने कहा। रेने डेकार्ट बुद्धिवादी दार्शनिक थे, ह्यूम जो है अनुभववादी दार्शनिक थे, और कांट जो है अनुभव और बुद्धि को मिला के जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उस ज्ञान के प्रणेता थे। खैर, तो एक वर्ड जैन दर्शन में बहुत खूबसूरत सा है, स्यादवाद। स्यादवाद बहुत प्यारा सा ये है, मुझे इतना मजा आता है इसको पढ़ के। ये भारत का जो कल्चर है, भारत का जो सोचने की जो प्रक्रिया है वो आशावादी है, आशावादी है, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट आप जो भी आशावादी व्यक्ति होता है ना, उसका विकास होना निश्चित तौर पर तय है बनिस्पत, लेकिन शर्त यह है कि वह आशा के साथ साथ अपने क्रियाकलापों के क्रम में तत्पर रहे, वह लगातार रूप से अगर काम करता रहे तो निश्चित तौर पे सफलता उसकी तय है, बस उसे आशावादी होना चाहिए। तो भारत के जो स्वरूप है, अब ये शायदवाद का मतलब था शायद, शायद, शायद। दार्शनिक जो थे ना, जो महावीर स्वामी थे या उनके अनुयायी, हर बात के पूर्व शायद लगाते थे। शायद का दो अर्थ निकल रहा है यहाँ पे। शायद का मतलब ये होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस तरह की जो कंडीशन है ना, इस तरह की कंडीशन है तो आपका माइंड यहाँ पे काम कर रहा है। शायद, अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो शायद कहने का मतलब ये होता है कि नहीं ही होगा। नहीं भाई, नहीं ही नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो। संदेह करना बहुत बुरी बात नहीं है, संदेह करने से आपका एफर्ट बढ़ जाता है। जिस विद्यार्थी को जरा भी डर नहीं होता कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वह सही दिशा में नहीं जा रहा है। और यह भी थोड़ा समझ, जिसको लग जाएगा नहीं मेरा तो हो ही जाएगा, वहां भी थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जिस विद्यार्थी को लगता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा इस कंडीशन को मानते हुए वो और मेहनत करेगा। शर्त यह है कि माने कि मुझे 20 किलोमीटर की रन करनी है, किलोमीटर की दौड़ लगानी है, और मैं ये कहूं कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं और मैं कहूं कि मेरा हो जाएगा, और मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नहीं होगा, तो सही बात है, दोनों कंडीशन। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो डिपेंड ये करता है कि मैं कितनी प्रैक्टिस कर रहा हूं। वो हमारी जो प्रैक्टिस का जो वक्त है वह डिपेंड करता है कि 20 किलोमीटर की दौड़ हम पूरा कर लेंगे अथवा नहीं। तो उसी के क्रम में ये शायदवाद हमें ये बताता है कि हमें किस सीमा तक मेहनत करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। इसलिए शायद के दो अर्थ होते हैं, या तो होगा या तो नहीं होगा, है ना। शायद होगा, शायद नहीं होगा। शायद मतलब यही होता है कि
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब नहीं हो सकने के लिए भी आपके पास कारण, आपका दिमाग कारण सोच लेगा कि किन किन कारणों से नहीं हो सकता है, और आपका दिमाग यह भी सोच लेगा किन किन कारणों से हो सकता है। ठीक है, आज टाइम बस इतना ही है, इसलिए हम लोगों ने शादवाद के बारे में तक ही मतलब 3 सिद्धांत हम लोगों ने चर्चा किया आज। पहला सिद्धांत यह था कि पंच महाव्रत, दूसरा यह था अणुव्रत, तीसरा यह था शादवाद। ठीक है, शादवाद, शादवाद के बारे में हम लोग और थोड़ा सा इसमें इसी शादवाद को अनेकांतवाद भी कहा जाता है, सप्तभंगी मार्ग भी कहा जाता है, सप्तभंगी भी कहा जाता है। ठीक है, और अच्छा, इसको सिद्धांत इसके लगभग खत्म ही कर देते हैं। फिर जो है इसमें इसकी एक जो है और संलेखना पद्धति के बारे में तो आपने सुना होगा। संलेखना पद्धति मतलब व्रत के द्वारा अपने प्राणों को त्याग देना। तो ये कैसा, कौन सा शासक था जिसने संलेखना पद्धति से, पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसने संलेखना पद्धति के से अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, है ना? और कहा, ये कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा, गूगल बाबा को की हेल्प लेकर ही बताइएगा, चाहे अच्छा लगेगा मुझे कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। और दूसरा, इसमें देवताओं को अस्तित्व के तो माना गया है, इसमें देवताओं के अस्तित्व को नहीं निग्लेक्ट किया गया है जैन दर्शन में, किंतु जो इसके तीर्थंकर हैं जैन दर्शन के, उनके बाद इनको स्थान दिया गया है। स्वामी महावीर सबसे ऊपर है, उसके बाद देवताओं का स्थान है। ठीक है, अब हम लोग आगे जो है कल पढ़ेंगे जैन दर्शन का प्रसार। हमारा अगला जो क्लास होगा जैन दर्शन का, सॉरी, जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार। एक मैं आज ही एक क्लास और लूंगा मैं, वो क्लास हमारी होगी जो अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई है, छावा मूवी, है ना? तो वो मूवी पे सवाल मेरा यह है कि औरंगजेब पर ही इतने सारे आक्षेप क्यों लगाए जा रहे हैं, बल्कि क्या अन्य जो मुगल शासक या दिल्ली सल्तनत के और मुसलमान, अब आप ये देखिए कि 707 ईस्वी से, है ना, या यूं कहिए कि 712 ईस्वी से, ठीक अगर कहूं तो मैं 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक जो है प्रॉपर, या बल्कि यूं कहूं कि अंग्रेजों के आने से पूर्व तक भारत में मुस्लिम शासकों का ही राज्य था। तो अन्य शासकों पर कोई बात क्यों नहीं हो रही, इसी पर ज्यादा बात क्यों हो रही है, और क्या जो बात हो रही है वो किस हद तक सही है, इसके बारे में हम लोग, या कोई पॉलिटिकल इंसेंटिव के लिए या कोई और एजेंडे के लिए इसको बताया और पढ़ाया जा रहा है। इसलिए हम लोग अब ये वाला आज का ही हम लोग एक क्लास लेंगे, उस पर मजेदार होगा वो क्लास निश्चित तौर पे, क्योंकि जो भारत का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें हम सब भारतीय नागरिकों की एक जिम्मेदारी है कि हमें भारत का जो हमें भारत है ना, वो भारत समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए, है ना? कैसा पंथ, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, है, लोकतांत्रिक गणराज्य हो वो, जिसमें पंथ निरपेक्ष भी हो। मतलब 3-4 देखिए स्टार्टिंग में कितनी बेहतरीन चीजें हैं, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, है? इस तरह का जो संविधान हमारा जो लोकतंत्र हो, कैसा हो, तो इस तरह की जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हम सब नागरिकों की एक सामान्य जिम्मेदारी है कि जो हम लोग ना आज के जो क्लास शुरू करेंगे प्रस्तावना से ही शुरू करेंगे कि प्रस्तावना, इतिहास में प्रस्तावना पढ़ाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम सब जितने भी भारत है, भारत जब हम कहते हैं तो भारत कोई जमीन जगह दीवार नहीं है, बल्कि भारत आप और हम हैं। तो उस भारत को कैसे खूबसूरत बनाएंगे, हमारी पहचान कैसे होनी चाहिए, है ना? तो उस खूबसूरत भारत की जो संकल्पना की गई हमारे शहीदियों के द्वारा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, उस देश को खूबसूरत बनाने की दिशा में हमारा क्या योगदान है, उस दिशा में हम लोग आज कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।